वेलकम रोहित एंड सानिया। थैंक यू मैम। पहले तो बताओ, ये बम्बई की बात कर रहे थे पिछले इंटरव्यू मैंने सुना, तो ये बम्बई शहर ने आप लोगों को क्या दिया और बहुत कैसे? कुछ, सब कुछ सपने थे जो आई थिंक शहर ने वो सपनों को पूरा करा है। और अब तो ये घर है, मतलब 11 साल हो चुके हैं मुझे मुंबई में, एंड दिस फील्स लाइक होम। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, आई जस्ट कम बैक एंड फील लाइक होम। व्हाट अबाउट रोहित? मैम, मुझे तो एक्चुअली सपने ही बॉम्बे ने दिए और शी इज़ राइट। आई फील लाइक मैं अब इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में, मैं एक्चुअली हूँ नेपाल से, पर आई फील ओनली एट होम इन बॉम्बे। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ जब मैं 15 साल का था, बट आई फील लाइक माई ग्रोइंग अप हैज़ एक्चुअली हैपेंड इन बॉम्बे। मुझे जो भी है मेरी लाइफ में अभी, वो मुझे बॉम्बे शहर ने दिया है। डू यू रिमेंबर फर्स्ट डे इन बॉम्बे? आई डू रिमेंबर व्हिच इज मुंबई राइट नाउ। मुंबई, बट ये तब नहीं था जब मैं आई थी। मेरा फर्स्ट डे इन मुंबई था। मैं IIT मुंबई में उनके फेस्ट के लिए आई थी टू परफॉर्म। तब हम कॉलेज में वी वर इन अ कोरियोग्राफी सोसाइटी, एंड आई रिमेंबर ऑन day 1 I was at a cafe in Powai, and I was just chit-chatting with my friend and I didn't look at the time. और फिर मैंने घड़ी देखी तो 11 बज गए थे, एंड आई वॉज क्वाइट शॉक कि 11 बजे फॉर अ दिल्ली गर्ल इट वॉज अ न्यू थिंग। लाइक आई वॉज रियली शॉक कि मैं 11 बजे अपने घर से बाहर हूँ और मैं घर के अंदर नहीं हूँ और मैं बाहर कैफ़े में बैठी हूँ, लोग हैं, लोग चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे सब अपने घर चले जाते थे। मुंबई इज मच मोर सेफ फॉर यू फेल्ट। यस। व्हाट अबाउट यू रोहित एंड? आई रिमेंबर मैम, मैं बॉम्बे लैंड किया उस टाइम पर अपने भाई के साथ, और मैं बांद्रा में एक ऑफिस था सिनेविस्टास का, वहाँ गया क्योंकि मुझे वहाँ बुलाया गया था। आप जानते हैं वो सिनेविस्टास के ऑफिस? जी, तो मैं वहाँ गया। जी, सो आई वेंट देयर, एंड उसके बाद फिर मैं एक्चुअली माय फर्स्ट वीक इन बॉम्बे वाज एक्चुअली मैं भिवंडी में रहा था, क्योंकि वी डिडंट नो एनीबडी ओवर हियर। और एक्चुअली मेरे जो पापा का बिजनेस जो था, और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो भिवंडी में रहते थे, और हमारे ब्रांड जो हमारा ब्रांड है उसका वेयर हाउस भिवंडी में था। तो मैं वहाँ रहा था एक्चुअली एक हफ्ते, जिससे पहले मैं ओशीवारा शिफ्ट हुआ। तो मैं पहले गया सिनेविस्टास, वहाँ पर मैंने एक वड़ा पाव खाया फॉर लंच, और जो बातें करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट ये वो, उन सब की बातें हुई। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैं गया हाइपर सिटी में जाकर हमने कुछ एसेंशियल्स की शॉपिंग करी मलाड में, और फिर वहाँ से मैं गया भिवंडी, और एक हफ्ता में भिवंडी रहा था, और वहीं से मैं अप डाउन कर रहा था। मेरा कांजूर मार्ग इज़ वेयर आई हैड टू गो फॉर शूट। तो मेरी जो वर्कशॉप्स वगैरह हो रही थी पहले हफ्ते, वो कांजूर मार्ग हो रही थी, तो मैं वहाँ से अप डाउन कर रहा था। दिल्ली से सनी संस्कारी तक की जर्नी बताइए आप लोग, एंड व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म? हाउ डिड दैट हैपन टू? Start? No, you must. And I think both are 16 years in the industry now, almost. No. I started in 2012. Sorry, so it's been 14 years for me. Wow. 13 I think years. 9 or 10 years अगर दंगल का देखे तो 2016 रिलीज, तो 9 साल हुए ना? Release is 9 saal. For me, it is my first ever gig was in 2012 in the end of 2012. So I think it's been 13 years for me. Yeah. So But tell me about being part of this film, and how important is this film for you in terms of? लाइक एनी अदर फिल्म, इम्पोर्टेंट तो सारी फिल्में होती हैं, बट ये वाली मुझे सैम बहादुर रिलीज्ड इन December, and I met Shashank I think in Jan. He called me up, and I was actually looking for a film like this. I wanted to look like myself. I wanted to do a film जिसमें मैं मस्ती कर रही हूँ, और मैं क्योंकि मैं जब फिल्में करती हूँ तो मैं बहुत सारा होमवर्क लेकर जाती हूँ अपना, और फिर मैं कैरेक्टर पे काम करती हूँ। इस पर भी मैंने किया, बट वो बड़ी चिल स्पेस में मुझे एक फ़िल्म करनी थी जहाँ गाने हो, फैमिली एंटरटेनर हो। तो जब मुझे शशांक से ये कॉल आया तो मुझे कहीं ना कहीं माइंड में पता ही था कि मैं ये करने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं उस दौरान मैं चाहती थी कि मैं ऐसी फिल्म करूँ।
थोड़ा डिटॉक्स होना था, थोड़ा हल्का होना था, क्या था? Yes, it was exactly that. अब बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज़ करा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जब सेट पे जाऊँ तो मैं ज़्यादा कुछ ना सोच रही हूँ, बिकॉज आई थिंक अ लॉट व्हेन आई एम डूइंग अ फिल्म लाइक से सैम बहादुर और मिसेस और कटहल, तो बहुत कुछ चल रहा होता है मेरे दिमाग में, पर मुझे एक ऐसी फिल्म करनी थी जहाँ मैं जाऊँ और मैं बस मस्ती करूँ, और यही था। हमने आई थिंक जितना दिन हमने इस फिल्म के लिए शूट किया है, उस दिन हम सब ने हमारा एक ऐसा एक बॉन्ड बन गया है जहाँ हम बहुत मस्ती करते थे, साथ में वर्कआउट करते थे, साथ में खाना खाते थे। ये कभी कभार हमारे लिए बनाते भी थे खाना, कभी जानवी खाना ला रही है सेट पे, कभी हम इनके पास जा रहे हैं रोहित कि आप क्या लाए हैं खाने के लिए सेट पर, तो ये हमारे लिए खाना ला रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड बन गया शूटिंग के दौरान। आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज तान्या आई रियली वाज लुकिंग फॉरवर्ड to experience something like A lot of dancing you've done this, yes, which is your first which is love. such a bonus, yeah, because she's such a good dancer and you see so much of it on the internet, but to be able to see her on the big screen dancing, looking like a dream, it is, I think, such a I really enjoyed it. And the best part is that I was dancing next to him. क्योंकि हमने इससे पहले इनकी फिल्म के लिए मैं रोहित को तो पहले से जानती हूँ, पर she was actually very sweet, आरती मैम। मेरी जब फिल्म रिलीज हो रही थी इश्क विश्क रीबाउंड, आई ऑब्वियसली वांटेड कि जितने ज़्यादा लोग जा सकें वो फिल्म देखने के लिए। मेरे लिए पहली पिक्चर थी एज ए लीड एंड आई रियली वांटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जाने। एंड मैं उस टाइम पे प्रमोशन के लिए मैं सोचा था कि मैं क्या करूं, और उस टाइम पे सोनी सोनी गाना रिलीज़ हुआ था, मेरा पहला गाना था, बड़ा गाना, जो मैं बहुत एक्साइटेड था उसके बारे में। सो आई एक्चुअली रीच्ड आउट टू सानिया कि सानिया प्लीज़ आप मेरे साथ एक रील बनाएंगे उस गाने पे। मेरे लिए सबसे पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आप मेरी फिल्म को प्रमोट करें उस तरीके से। एंड ऑफ कोर्स आई लव हर डांसिंग सो मच, सो आई रीच्ड आउट टू हर एंड शी वाज सो काइंड। उन्होंने आके मेरे साथ वो डांस किया एंड इट did so well. People loved seeing us together. And I had so much fun making that reel with him. And there is, I swear to God, Aarti ma'am, there was such ease working with her on that reel also. When we were dancing, it didn't feel like there was any effort. It felt so easy. That and when we were doing that, actually उस time पर मुझे ये film नहीं मिली थी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो जब ये actually this we shot in May of 2020. Last sometime, yeah. But basically, I got 2023. Yeah, and I did this reel with her before that, and then we got this film. When I got this film and I got to know that we're going to be dancing together, I was so happy. Yeah. ये सब जो टाइटल से तो ऐसा लगता है कि क्लैश ऑफ टू वर्ल्ड्स है। व्हाट एग्जैक्टली इज इट एंड क्या है एग्जैक्टली तुम्हारा? एक्सप्लेन द टाइटल टू मी, बोथ ऑफ यू ऑल। Explain the title. I think the title is quite self-explanatory, but I can tell you what the world is. I think it's a really fun world where it's the revenge of the exes, basically. So obviously in the trailer you've already seen that we've both dumped our partners and we're getting married, and they sort of come into our wedding. And the rest is history. Well, not history, mystery. Yeah. You will see that in the film, but it's a film which has a lot of fun. It has a lot of romance. It has a lot of songs. It has a lot of dance. More than and anything, a take on modern relationships. Yeah. I was just gonna get to that. Yes. That I think it has a take on modern relationships. It has a take on the family dynamics. Which I think is very exciting to watch. Yeah. You mentioned modern relationship. What does relationship mean to you, and what is modern relationship today? Modern relationship से तो मैं relate नहीं कर पाती, मेरे थोड़ा old school हूँ मैं when it comes to romance. Situationship समझ नहीं आता, vacationship समझ नहीं आता, जबकि मेरी फिल्म में डायलॉग भी है situationship के बारे में, बट मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं तो वो आप कुछ भी करके उस इंसान के साथ रहेंगे ही रहेंगे। उसमें मुझे गेम्स और ये ड्रामा ये मैं ज़्यादा ना मैं करती हूँ, और अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, कुछ और आ जाएगा। वाक्य रखते उससे
I do agree, ma'am, क्योंकि मतलब situationship is not for me at all. मुझे बहुत सीधा क्लियर पसंद है और जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो बहुत ऑब्वियस होता है Yeah. और अगर वो ऑब्वियस नहीं है तो वहाँ पे कुछ गैप है और मतलब अगर आप ये सेकंड गेस कर रहे हैं कि क्या ये मुझे पसंद करती है या नहीं करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करती है तो आई प्रेफर कीपिंग इट वेरी क्लियर Yeah. और मुझे तो नहीं समझ में आता सिचुएशनशिप ऑफ कोर्स लाइक I understand that there are ways now to look at modern relationships because you can be old school and still be in a modern relationship. I don't think only situationship or you know all these terms that are used like benching and ghosting and all of that. I don't think only those words define a modern relationship. I think you can be old school but still be in a modern relationship. So I prefer that version of it. Advantages and disadvantages of an ensemble cast. Well, how do you look at it? I think there are more advantages than there are more disadvantages. for sure. Advantages I would say is that you're basically, for example, if I can go to the extent of saying that all four of us have a very strong fan base, and I think not just the four of us, but even when it comes to Manish, he brings in the kind of audience that nobody can, in my opinion. People love him. You know, the families love him. My mom loves him. So when you have an ensemble, you basically get to bring all of those fan bases together and have them all come to watch a film which is, you know, Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari. So I think your audience just grows. I think that's the biggest advantage of an ensemble. And with that, I think the advantages are that when you're working for, and I can speak for myself, when you're working with actors like Sanya Malhotra, Varun Dhawan, Janhvi Kapoor, and Manish Paul, and all the amazing other talented actors that we have in the film, I think what you get to do is you get to take on, you get to use their experiences for yourself. You know, there are so many times, जैसे अब मैं अगर आपको एक example दूँ, अगर हम कभी interviews के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि you know you've not experienced something like that before, but your other cast member has. I think they are able to kind of help you with it. Yeah. You know, sometimes in order to perform a scene, for example, this film Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari, I know that it looks very fun, and I would say to the extent that it might even look frivolous to some people. Actually, इस फिल्म को परफॉर्म करने का तरीका एक बहुत अलग है, जो कि मेरे लिए यूनिक था. मतलब मैंने वो वैसा कभी किया नहीं है. You know, it's slightly the tone of the scenes are slightly, I would say, unnatural almost. You know, and that takes skill, it takes effort, and it takes Much more tougher, I feel. it's a lot tougher. It is. And I think, you know, it really took me some time to understand that. And I think that's what you get to gain from an ensemble. तुमने क्या अनलर्न किया? बिकॉज तुम तो एकदम हैवी ड्यूटी सिनेमा की पार्ट हो चुकी हो. Absolutely. What is that one thing you unlearn to play this character? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. मैं क्योंकि ऐसी फिल्में देख के बड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपने रील्स पे भी मैं ऐसे ओवर द टॉप चीज़ें करती रहती हूँ और कॉमेडी करती रहती हूँ. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये करके. तो कुछ अगर अनलर्न करा होगा, I think it is to not think. या इट इज़ टू नॉट थिंक, कि नहीं सोचो अभी सेट पे जा रहे हैं मस्ती कर कर आएंगे वैसा वो वाला. क्योंकि मैं काफ़ी सोचती हूँ 100%. आई थिंक अ लॉट. And can I tell you something, ma'am? It was an effort for her. Like everybody saw that effort along. I think she would agree also that there were a lot of times when even on this set she would go on thinking, and then she'd remind herself that no, I don't have to think so much. I just have to have fun. So I think that was. I can't help it. Like if I'm in a scene, then I'm thinking about a lot of things. कि इसके आगे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ. That actor brain in me, I can't shut. Like I can't be like, because I'm always constantly thinking कि will this go with the scene ahead, or will this help the character that I'm with right now. तो मेरा दिमाग चलता रहता है. पर yeah, in this one I had to unlearn that. Being for so sure. serious. You didn't answer that question of part of advantages and disadvantage of. डिसएडवांटेजेस तो कुछ नहीं है. एंड आई सो अग्री विद रोहित. उसने बहुत ही सुंदर तरीके से आर्टिकुलेट तो कर चुका है. एंड इससे ज़्यादा ensemble में मज़े बहुत आते हैं. क्योंकि हमें सेट पे इतने मज़े आए.
सिर्फ not only on camera but off camera we had so much fun. शूट खत्म होते ही पूरा का पूरा सेट जिम में होता था हाँ और हम साथ में वर्कआउट करते थे, साथ में खाना खाते थे, एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग इट मेक्स यू फील लाइक अरे यार बहुत मस्ती हो रही है. यू आर नॉट जस्ट गेटिंग वर्ल्ड्स टुगेदर, इट्स जस्ट फील्स रियली अमेजिंग टू बी ऑन अ सेट लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू शशांक खेतान. He's the captain of our ship, and he really did set a very chill, very happy tone for all of us. Can I tell you, if I have to think of one disadvantage, I would say कि जब एक ensemble cast होती है ना, उस time पर you're not always on set. You know, that's one thing. कि मतलब जैसे हम जब 40 days, whatever, we were at Raffles, we were not shooting every day. And even if you're shooting on a particular day, you're not shooting the entire day. You're shooting for like 5-6 hours, and then you're not shooting because somebody else is shooting. I love that. Oh, I didn't enjoy that. मतलब that, I mean, of course, I enjoyed the experience of shooting the film, but मुझे ऐसा लगता है कि और shoot करना है. FOMO. तो हाँ, क्योंकि then you're not shooting, but they're shooting, so you can't really even like go out and have fun because everyone else is busy and you're the only one who's sort of not busy. So I think that would be a disadvantage if there had to be one. Apurva was mentioning at the press conference कि वरुण तो प्रोडक्शन वाला आदमी बन गया था, कॉस्ट कटिंग करने लगा था, फोन करता था. How was it working with Varun on set? Because he's a madcap, he's a fun guy. Yeah. Tell me, describe Varun. कभी देखा उसको serious? Never. He is never serious. There's also a scene where we were shooting and Shashank told me कि कभी like he, I think that's another story. But I would say he's so giving, so down to earth. Never felt like I'm working with a star on set. I think the first few scenes that I shot with him, even the song that we shot with him, he was so helpful. I was doing a solo bit of mine and he came up and told me कि maybe you should try this, and it really worked. I feel he's so giving. He wants everyone attached to the film to do well. तुमने तो उसको बुली बुला दिया, मैंने सुना किधर. What is that? Why did you ये tease सब him? एक दूसरे को bully वो करते हैं, सब सिर्फ एक दूसरे एक को जना bully नहीं, करते ये हैं. सब सिर्फ And- मैं हूँ जो बैठ के सिर्फ देख रही होती हूँ. And all that is obviously in fun It's and fun, humor, ma'am. yeah. There's no seriousness to it. And of course, Varun ka to matlab I've given, you know, it's so lovely to see. There are some interviews that are resurfacing from the past where back in 2020, after, you know, doing Mismatched, I'd given an interview with Rahul Gangwani. And you know, he had said, what do you feel about Varun? And I'd said that, you know, I can't wait for the day I get to work with him. And I actually worked with him, and it was so fun. You know, back then I'd said that everyone tells me that he's such a fun guy to be with. Yes. And that is exactly what my experience has been. So I have no complaints. All my friends who have worked with him, they used to tell me he's the best actor. Like, to he's work really with. fun. Good co-star, very good. Yeah, He's really amazing. fun to be on set with. Are you part of David's film also? I am, you know, thank you, ma'am, for asking this question. It is a thing that's been going on the internet that I'm a part of. Ye hai Jawani To Ishq Hona Hai. It is on IMDb, but I'm actually not a part of it. I would like to clarify that. But of course, I love the producers so much, Ramesh ji and Jaya. I absolutely love them, and I love the star cast, and I absolutely love David sir's films. So I really wish all the very best to them. I remember you talking to you the first time. You said you had given yourself 3 years or something. अब कितना साल दिया था तुमने यहाँ? 3 months दिया था. क्या दिया था तुमने? 6 महीने. 6 महीने दिया था अपने आप को सिर्फ. कि तुम हुआ तो रहूंगी, ना तो चली जाऊंगी. हाँ. और तुमने कितने आपको टाइम दिया था अपने आप को? उसके बारे में बताना भी. मैंने बिल्कुल अपने आप को कोई टाइम नहीं दिया था, क्योंकि मुझे वो नहीं था कि नॉट दैट आई एम सेइंग कि आपको था, बट मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये नहीं होगा. वो ऑप्शन ही नहीं था. आई हैड टू डू इट. देयर वाज नो I didn't think कि ये नहीं होगा तो मैं चले जाऊंगा यहाँ से. मैं ये I had decided that it has to work out and it will. Oh, that's cute. And what you? मेरे लिए था 6 महीने, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेस था कि पापा के ज़्यादा पैसे ना खर्चूँ मैं. थोड़ा वो था, बट 6 महीने में वो 1 साल में मैंने बहुत एड्स करी. And Yeah, you were an ad girl at one point. Like I was. you were the most wanted face for ads at one point. You and my other friend Rohan. Rohan, yeah, Yeah, of course. y'all used to Do a do lot so of many ads. ads. और फिर वो 1 साल के बाद दंगल हो गई, तो
from Dangal to the kind of cinema that you've been part of, people talk about the kind of powerful role you're choosing to be. क्यों is it consciously होता है कि तुम्हारे पास भी इस तरीके के रोल आने लगे and you're headlining those? Yeah, I think Puglet really opened the channel for me. Puglet did really well, and उसके बाद से I think खुद पे भी कॉन्फिडेंस आया कि I can headline projects. After Puglet, Kathl happened. Was there anything else that I headlined? Yeah, I think Kathl. Mrs. Yes, Kathl, Mrs. People say it's Yeah. kind of an impact. It made a lot of impact. People discuss the film came under discussion talking about the kind of your character. Tell me Yes. about that. I think भाई मैं वो उसका एक कॉन्फिडेंस भी आया आफ्टर पगलेट. आई रिमेंबर उससे पहले मुझे था भी नहीं. when Guneet offered me Puglet, I told her, listen, I think it's too soon. I should not do a solo film right now in my career, because I thought that I'll have to, like, you know, do films with other actors, build my audience, and then maybe venture into doing a solo film. But she told me, no, you should do that. And I thought that if a producer like Guneet has that confidence in me as an actor, then I should definitely listen to her. And I'm so glad I did. After Puglet, I think I got a sense of confidence कि भाई अपनी अब सोलो फिल्म्स ही करेंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो मुझे बहुत पसंद है करना वो करूँगी. तो आई फील वेरी हैप्पी. एंड आई थिंक मिसेस अगेन व्हेन मिसेस केम आउट, that just gave me that validation that story is the hero, and always listen to your intuition, always. It's a take on patriarchy, I'm sure, that we can talk about. I think that thing is always there in forefront for me when I'm doing a film. I want to portray women the right way on screen. That was never a question कि कभी भी वो कभी ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये मैं हटा दूँ. That is, I consider it every time I'm choosing a character or a film. From the time you started, that is from Dangal to today, is Sania able to put a foot down as in when she wants to and comes to roles? Always. Not just like Dangal के बाद भी, मतलब even in the starting of my career, when Dangal was not there, when I was doing ads, I was quite sure. I don't want to sound pompous. I truly respect myself, and I had a very clear head कि ये ऐसे ही करूँगी मैं. और I have some values that I will never not keep in mind or not consider when I'm doing something. I can't keep that aside ever. Do you want to discuss on work hours of women, which is been discussed when it comes to Deepika Padukone? She talks about working hours for women, young mothers. What is your take? Because you are doing that kind of cinema which is headlining women. What is your take on that? मुझे लगता है कि working hours for everyone, it can, एक तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं I can go on and on about this. पर्सनली मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी. 12 घंटे सिर्फ शूट पर नहीं होते. फॉर एक्ट्रेसेस वी ऑल्सो हैव प्री कॉल्स. एटलीस्ट आई गेट लाइक an hour and a half. या an hour and a half का प्री कॉल, विच मीन्स आप 12 घंटे तो सेट पे बिता रहे हो, 14 घंटे आपका हो गया, नॉट इंक्लूडिंग द ट्रैवल, नॉट इंक्लूडिंग बैक एंड फोर्थ जहाँ से भी आप आ रहे हो. It does get really hectic. It takes a toll on a lot of things, your health, your mental health. So considering all of that, like I think there as an industry we should have Regularize the work. Yes, we need to, because ये 12 घंटे में तो कभी कभार ब्रेक्स भी नहीं होती हैं बीच में. वो कोई उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा कि मतलब बिल्कुल भी नहीं होती. अब खाने का ब्रेक नहीं मिलता. एंड आई फील वेरी बैड. देर आर रनिंग ब्रेक्स, पीपल आर वर्किंग, नॉट जस्ट एक्टर्स आर वेरी, मुझे लगता है ठीक है हमारे तो अलग प्रिविलेजेस हैं, हमें वैन मिलती है, बट फॉर द एंटायर क्रू, लाइक people really don't care. If we start talking about that, I think entire industry should make some really solid rules and regulation about that. Kyunki I feel so horrible. People don't like eat on time on set. And I think we need to like really sit back and have proper rules. And Your take on this? My take on this is that I know that a woman's body, especially after pregnancy, is very, very, very sensitive. yeah,
and I think it's fragile and it needs to be respected and given the kind of care that it deserves and needs. And I do not think I'm a man and I would not know what a woman goes through after pregnancy. And I think it would be ridiculous for me to make a comment on that. I will never understand what a woman's body is. I can be empathetic towards it. I have 3 sisters and I have my mom. My mom's delivered 5 children. So I can be empathetic towards it. I can understand that it would be really, really difficult. But to actually put myself in a situation enough to actually make a comment on it, I think it would be absolutely ridiculous. So I think I would not have an official comment on it. And I would just say that if I do not, I just think that empathy would be the right way to do this. Yes. विच इज़ वन सॉन्ग जो तुम्हारा मूड फटाक से ठीक करता है? कौन सा एक गाना तुम्हारे दिल में आता है और गाते हो तो तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाता है? पता है क्या, लव यू जिंदगी, गा लो, थोड़ा सा गा लो भी. I love that song. Yeah, it's so sweet. Love you Zindagi. जिंदगी. It's so nice. But actually right now, मैम मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, but genuinely when you're promoting a film, you're only listening to those songs. और मुझे 2 गाने हैं फिल्म के, एक है पनवाड़ी, दूसरा है जो अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स आपने ट्रेलर में सुना होगा, इश्क मंजूर. They are both beautiful songs and they are so fun. Those 2 songs have actually been my pickup songs lately. और पता है जब इतने you're promoting so much, you're out there. कल रात को हम 3 बजे तक फाल्गुनी 2:30 तक we were at फाल्गुनी पाठक मैम्स show. So when you're so underslept and you're so tired, you really do need pick me ups. Coffee is not the only solution. So then you fall back on these songs, and right now these 2 songs have been my absolute pickups. किसी एक एक्टर का कैरेक्टर उठा के तुम किस तरीके से प्ले करना, कोई किसी और एक्टर का अपने तरीके से करना चाहोगी? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है. मतलब मैं देखकर इंस्पायर होती हूँ, पर ऐसा कभी लगता नहीं है कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए. नाम तो बता दे. ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ. मुझे लापता लेडीज़ बहुत पसंद आई थी. लापता लेडीज़, 12th फेल. 12th Fail was such a good film. और तुम किसी एक्टर का कैरेक्टर चुरा के पता है मुझे ना रणबीर कपूर का कैरेक्टर बर्फी में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा था. तो काश मैं वैसा कुछ कर पाऊँ तो कितना मज़ा आएगा ना, है ना? हाँ. तुम्हारा 3 AM फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री 3 AM मैं कभी नहीं उठती भाई. 3 बजे मैं सो रही होती हूँ, मैं 10 बजे सो जाती हूँ. मेरे लिए रोहन, माय बेस्ट फ्रेंड रोहन शाह एंड आयशा अहमद, दे आर माय 3 AM. 5 बजे, सुबह 4 बजे, किसी भी टाइम पे मैं उनको ही फ़ोन करता हूँ. दे आर माय फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.